हाँ, हम पढ़ रहे थे एग्जॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या होते हैं, ये चलाए जाते हैं, दीवार के ऊपरी साइड में लगते हैं और पंखा जो होगा किस तरफ होगा, बाहर की साइड होगा। इससे क्या होता है, अशुद्ध वायु जो बाहर निकाल जाती है तो अंदर क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट होगा तो वहाँ पर क्या होगी, डेंसिटी कम होगी, और बाहर क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है। और डेंसिटी ज़्यादा है तो हमेशा हवा किस तरफ गमन करती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करती है। तो इससे क्या होगी, वहाँ की जो एग्जॉस्ट होगा वो क्या करेगा, अशुद्ध वायु को बाहर निकालता रहेगा, वहाँ डेंसिटी कम होती रहेगी और शुद्ध वायु क्या करेगी, अंदर एंटर होती रहेगी। तो इस तरह से क्या करता है, यहाँ पे ये वेंटिलेशन करता है। तो डेंसिटी कम हो जाती है यहाँ पे अंदर की साइड में, इससे बाहर की जो फ्रेश एयर है वो अंदर आएगी, किसके थ्रू, विंडो या फिर डोर के थ्रू आएगी। प्लेनम जो करता है वो क्या करता है, ये छत पर लगाए जाते हैं, सीलिंग पर लगाए जाते हैं और रूम में उपस्थित वायु जो होती है उसे इक्वली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसके जो फैंस होते हैं वो अंदर होते हैं, इसके फैंस जो होते हैं बाहर होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं होता है प्लेनम में, जबकि एग्जॉस्ट में वैक्यूम क्रिएट होता है। अब आता है बैलेंस्ड। बैलेंस्ड में क्या होती है, एग्जॉस्ट और प्लेनम दोनों को मिक्स करेंगे तो वैक्यूम बनेगा, ठीक है। और शुद्ध वायु जब अंदर आएगी तो उससे क्या करेगा, फैन जो प्लेनम जो है वो क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये क्या होता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो इससे क्या होते हैं, वेंटिलेशन का कॉम्बिनेशन माना जाता है बैलेंस्ड को। फिर आता है एयर कंडीशनर। एसी जो वो होती है ना, ये क्या करती है, वायु का टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी, उसका मूवमेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर जो डस्ट, बैक्टीरिया, ऑर्डर जो होते हैं, इन सबको क्या करती है, कंट्रोल करती है। और एसी क्या करती है, बाहर जो अंदर की जो वायु है, इम्प्योर वायु जो होती है ना, उससे क्या करती है, शुद्ध करती है, उसी को क्या करेगी, प्योर करेगी और फ्रेश एयर के साथ में मिक्स करेगी और अंदर सर्कुलेट करेगी। यह अब जो वो वाला मेथड, ये एसी वाला मेथड है ना, ये लार्ज इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्री में, हाउस में भी क्या होता है, यूज़ होता है। यह रूम की एयर को क्या करता है, फिल्टर करता है, फिल्टर कर रहा है ये, ठीक है। एक्सेस ह्यूमिडिटी को रूम से बाहर निकालता है और रूम की हवा को ही फ्रेश एयर के साथ मिक्स करेगा और रूम में सर्कुलेट करेगा। यह रूम की एयर को फ्रेश एयर के साथ में गर्म या ठंडा करके उसे प्योर करके क्या करता है, सर्कुलेट करता है। इस मेथड पे या फिर इस प्रिंसिपल के ऊपर क्या करता है, ये काम करती है एसी। बेनिफिट क्या होती है, फिजिकल और केमिकल कंडीशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वायु की कर सकते हैं। CO2 की सांद्रता नहीं बढ़ेगी तो वो केमिकल हो गया। फिजिकल, उसके टेम्परेचर को, उसकी ह्यूमिडिटी को, उसके ऑर्डर को, सबको मेंटेन मतलब कि कंट्रोल कर लिया, तो ये फिजिकल बेनिफिट हो गया, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है, कॉस्टली होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इसे। सडन चेंजेस हो सकता है किसमें, एनवायरनमेंट में। फ्रॉम एसी से बीमारियां होती है। गर्मी में हम ठंड कर सकते हैं, ठंड में हम गर्मी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब व्यक्ति बाहर निकलता है तो वो खुद को क्या करता है, एनवायरनमेंट के साथ में मैनेज नहीं कर पाता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो एसी में रहने वाले लोग होते हैं उनको क्या होती है, बीमारियां ज़्यादा होती हैं। फिर आती है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का अगर सीधा सा देखें तो ग्लोबल वार्मिंग का ये है कि गैस होती हैं, क्लोरोफ्लोरो गैस जो होती हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जाना जाता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, एक कांच की तरह कार्य करती है। कांच क्या करता है कि जो सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, ये जो सूर्य है इससे जो किरणें आ रही हैं, इससे क्या करेगा, वो अंदर तो आने देता है, कांच क्या करता है, यही करता है, लेकिन वो इनके बाहर जाने से क्या करता है, रोकता है। तो ये है 4 गैसेस, ठीक है, ये 4 गैसेस हैं। ये क्या करती है, ग्रीन हाउस की तरह काम करती हैं। ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली किरणों को आने तो देती हैं लेकिन जाने से क्या करती हैं, रोकती हैं, ठीक है। ये नॉर्मली ग्रीन हाउस कहलाता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग में होता ये है कि ओजोन लेयर यहाँ पे होती है। ओजोन लेयर जो होगी उसके अंदर डिप्लीकेशन होगा, यानी उसकी मोटाई कम होती है, डिप्लीकेशन में मोटाई कम होती है, जिसके अंदर क्या होगी, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं सूर्य की आएगी, एंटर करेगी। और व्यक्ति की यानी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण, वायु प्रदूषण के कारण जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो गैसेस हैं 4, वो क्या होगी, ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगी यहाँ पे। तो ज़्यादा मात्रा में बढ़ेंगी तो एक बात बताओ, जो ये सूर्य की किरणें आ रही हैं वो ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगी, इनको रोकेगी, यानी कि इनको बाहर जाने नहीं देगी। तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा। अब ज़्यादा मात्रा में यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है, पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उससे क्या इफेक्ट होगा, उससे इफेक्ट ये होगा, ग्लेशियर जो हैं, आइसलैंड जो हैं वो पिघलेंगे, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, बाढ़ आएगी,
जो स्ट्रॉम आएंगे, ये सब चीज़ें होंगी। और क्या होंगी, एसिड रेन होगी। अत्यधिक मात्रा में गैसेस हो गई हैं तो एसिड रेन होगी। और क्या होगा, मृदा का अपघटन होगा। अत्यधिक मात्रा में पानी आएगा, बाढ़ आएगी तो एक स्थान से मृदा दूसरे स्थान पर जाएगी तो मृदा का क्या होगा, अपघटन होगा। जंगल जो होंगे उनका विनाश होगा। और क्या होगा, जो जलीय जीव हैं उनकी लाइफ से इफेक्ट होगी ना, तो वो इफेक्ट होगी। आइसलैंड जो होंगे वो गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, देखने को ही नहीं मिलेंगे। और क्या होंगी, व्यक्ति को डिजीज़ होगी। जो बाढ़ आदि जो होती है उनके कारण क्या होगी, डिजीज़ होंगी, डिजास्टर्स आएंगे, ये सब आएंगे। ठीक है, तो अब एक बार ये मैंने रफली समझाया, एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, CO2, CH4, N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैसेस होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि जो गैसेस होती हैं, ये 4 गैसेस को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इंपॉर्टेंट लगाना इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस के ग्लास की तरह कार्य करती हैं। ये क्या करती हैं, सूर्य से पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में हीट को आने तो देती हैं, परंतु पृथ्वी से बाहर जाने से रोकती हैं। इससे क्या होता है, ये ग्लास की तरह कार्य करती हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इन 4 गैसेस को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, पृथ्वी पर जो टेम्परेचर जो है ना उसे मेंटेन करती हैं। कि टेम्परेचर बना रहेगा पृथ्वी का, उससे क्या होगा, मेंटेन रहेगा। तो ये जीवों के लिए जो है, एनिमल्स लाइफ हैं, प्लांट्स लाइफ हैं, और हमारे लिए वो ज़रूरी है। तो इस सब के लिए मेंटेन होता रहेगा। लेकिन ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति क्या कर रहा है, ईंधन का प्रयोग कर रहा है, जिससे क्या हो रही है, ईंधन का प्रयोग ही नहीं है, और भी जैसे एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, किसी प्रकार का पोल्यूशन है या ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, उनके कारण क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही हैं, और ओजोन लेयर का डिप्लीकेशन हो रहा है। इसके अंदर क्या होगी, मतलब डिप्लीकेशन, मोटाई कम हो रही है। तो जो अर्थ पर सूर्य की किरणें होंगी वो क्या होगी, ज़्यादा आएंगी तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस हैं, ये जो चारों गैसेस हैं, ये क्या करेगी, ज़्यादा मात्रा में क्या होगी, टेम्परेचर को रोकेंगी, बाहर जाने नहीं देंगी। तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, पिछले 800 सालों में पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। प्रेजेंट में ये कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। 8,000 साल है, 800 साल नहीं, सॉरी। ये टेम्परेचर 2050 तक 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और जो 3000 जब आएगा तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 15 डिग्री से 17.5 हो जाएगा। अभी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, फिर ये 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, यानी 15 डिग्री सेल्सियस में बढ़ जाएगा। और अब इससे इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा कि एसिड रेन होंगे। अब एसिड रेन अगर हुई तो उससे क्या होगा, क्रॉप्स जो है, फसल जो है वो क्या होगी, नष्ट हो जाएंगी। डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, यानी कि जो जंगल हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएंगे, मरुस्थल बन जाएंगे। मरुस्थल, सॉइल जो होगा उसका इरोजन होगा, यानी कि मृदा का अपघटन होगा। एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर जो होगा, एसिड के कारण क्या होगा, पूरा वाटर क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, जल में रहने वाले जो जीव हैं, मछली आदि और भी जो जीव होते हैं वो क्या होंगे, मर जाएंगे। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, जिससे क्या होगा, आइस कैप जो होंगे पिघलेंगे। सीधी सी बात है, आइस कैप, हिमालय, ये सब पिघलेंगे, बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, समुद्र के अंदर पानी का लेवल बढ़ेगा। पानी का लेवल बढ़ेगा, उसके कारण क्या आएगी, बाढ़ आएगी। रेन स्ट्रॉम आएंगे, यानी बरसात ज़्यादा होगी पानी के कारण, तो उससे क्या होगी, रेन ज़्यादा, मतलब रेन के स्ट्रॉम आएंगे, साइक्लोन आएंगे, ये सब होगा। और क्या होगा, अगर आइस कैप अगर पिघल गए तो उससे क्या होगा, आइस कैप, आइसलैंड जो होगा वो देखने को ही नहीं मिलेंगे, वो डिसअपियर हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी ट्रेट की क्या होगी, डिजीज़ होगी। और हीट स्ट्रेस होगा, हीट स्ट्रेस टेम्परेचर बढ़ने के कारण हीट स्ट्रोक, या फिर हीट के कारण जो भी बीमारियां होती हैं वो सब होगी। आगे हम है जो मेट्रोलॉजी के अंदर ये पढ़ेंगे, हीट के कारण क्या क्या होता है, वायु के अंदर टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होने पर क्या कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, मेट्रोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ होंगी। बाढ़ आदि जब आएंगी तो क्या होगा, डिजास्टर आएगा। तो डिजास्टर, किसी भी प्रकार का कोई भी डिजास्टर होता है तो उसके अंदर क्या होगी, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति को बीमारियां होती हैं, तो ये सब बीमारियां उसे होंगी। उसके बाद पढ़ते हैं समुद्री कोरल रिफेस जो होते हैं उसके नष्ट हो जाएंगे, तो उसके कारण रिफेसिस के कोरल जो होंगे,
जो होंगे उसके नष्ट होने के कारण क्या होगा, जलीय जीवन जो होगा वो प्रभावित होगा। ओजोन लेयर में डिप्लीकेशन होगा, तो जो ओजोन के डिप्लीकेशन के कारण ओजोन लेयर की मोटाई में कम होने के कारण क्या होगी, सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो डायरेक्ट क्या होगी, मनुष्य के कांटेक्ट में आएगी, तो क्या होगा, स्किन के अंदर कैंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इनके कॉन्टामिनेट, इनको पता रोकना कैसे है, तो इसके मेजर्स देखते हैं। एनर्जी के अल्टरनेट सोर्स जैसे इलेक्ट्रिक कार यूज करनी है, सोलर पावर प्लांट जो है इनका यूज करना है। मतलब सूर्य की जो किरणें है ना, सूर्य पे जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको यूज करना है। तो इसके द्वारा ही क्या हमें बिजली बनानी है, तो बिजली बनानी है तो बिजली से कार चलानी है, सोलर के पावर प्लांट लगाने हैं, सोलर के ही व्हीकल चलाने हैं, बायोगैस का यूज करना है, यूज ऑफ विंड फॉर पावर जनरेशन, हवा के द्वारा क्या बनानी है, बिजली बनानी है, और यूज ऑफ साइकिल का यूज करना है, वाहन का यूज नहीं करना है, जिससे क्या हो, वायु प्रदूषण नहीं हो। वाहनों के बजाय क्या करना है, उनको वाहनों को चलाने के बजाय क्या करना है, उनको खींचना है। ठीक है, खींचने का मतलब है उनको वैसे चलाना है, ईंधन के बिना चलाना है, ये है। एनकरेज द ग्रीनरीज, यानी कि हरियाली को बढ़ाना है। प्लास्टिक जो बैग होते हैं उनको अवॉइड करना, और कपड़े के जो बैग होते हैं उनको यूज करना है, ताकि जो प्लास्टिक आदि जो बैग है, जब इनका रिफ्यूज जो होता है, इनको जब जलाते हैं या मतलब जब इनका डिस्पोजल का जो करवाते हैं ना अपन, मैनेजमेंट करते हैं इसका, तो उसके बाद में क्या होता है, इसके द्वारा जो है गैसेस निकलती है, इनको जलाते हैं तो गैसेस निकलती है, गैसेस जब निकलेगी तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। रिवर पोल्यूशन और माउंटेन को क्या करना है, सेव करना है, रिवर पोल्यूशन को होने से रोकना है हमें। यूज ऑफ ईमेल टू सेव पेपर के बजाय क्या करनी है, हमें काम करने के लिए ईमेल सेंड करने हैं। तो ये आपके 2 चैप्टर होते हैं आज, बाकी जल नेक्स्ट चैप्टर है, कल पढ़ते हैं। ओके, आज के लिए धन्यवाद।